और नरेश जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 10 दिन का मेला रहेगा जो 26 को शुरू होगा, 26 नवंबर को, और 5 दिसंबर तक लगभग चला जाएगा। इस मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितनी भी तैयारियां चाहिए हैं वो सारी इन प्लेस हैं, और जो छोटी मोटी कुछ रह गई हैं वो हम 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और मेरी लोगों से इस मेले में ये एक अपील रहेगी कि वो बढ़ चढ़ कर आएँ, बाबा जी के दर्शन करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, उन सबको हमने लूप इन किया है। वो सारे लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज इस मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए रहता है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है और लोगों का कंजेशन है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इस बार हमने ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हर एक रूट पे बड़ी पार्किंग जो यार्ड्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। ये पार्किंग स्पेस हमने वेल मैनेज करने के लिए एक फर्म को हायर भी किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 200-300 मीटर दूर जो जीडी टेम्पल है उस पर गाड़ी जो है वो लगाई जाए, और ताकि जो मेन कैंपस है उसमें सिर्फ लोगों की प्रेजेंस रहे, गाड़ियों की प्रेजेंस जो है वो ना रहे। इसके बाद अगर 200-300 मीटर से किसी बूढ़े आदमी को, जहाँ किसी डिसेबल्ड आदमी को आना है, तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि वहाँ पे हम ई ऑटो रिक्शा जो है वो लगा रहे हैं ताकि लोगों को वो सुविधा जो है वो मिल सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मेले का रहता है सैनिटेशन फैसिलिटी। तो सैनिटेशन फैसिलिटी को बेहतरीन बनाने के लिए इस बार हमने जो है पक्के सेप्टिक टैंक बनाए हैं। हर एक जो जितने भी हमारे टॉयलेट यूनिट्स हैं उनको हमने, जहां सीट्स की रिप्लेसमेंट थी हमने वो की है। हर एक टॉयलेट में जो पानी है उनको हमने इंश्योर करवाया है, और सैनिटेशन टीम को हमने बाहर से आउटसोर्सिंग पे हायर किया है। तकरीबन 50 के करीब सैनिटेशन वर्कर जो हैं वो हमारे प्रेजेंट रहेंगे जीडी मेला के दौरान, जीडी साइट पे और बाबा तालाब में। सैनिटेशन में हमारी हेल्प करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारी हेल्प कर रही है। हमारी अपनी म्यूनसिपल कमेटी गो मनासा है, उनको हमने लूप इन किया है। म्यूनसिपल कमेटी के ईओ इसके ओवरऑल नोडल ऑफिसर हैं इस पूरी सैनिटेशन फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा इस मेले के दौरान, बिकॉज ये एक हमेशा ट्रेडिशनल मेला रहा है जिसमें जो JNK का जो लोकल कल्चर है उस पर एक तवज्जो रही है, तो इस मेले के दौरान आपको लोकल जो डिशेस रहती हैं लोग पिलग्रिम्स उसका एंजॉय कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो लोकल फोक डांस है, चाहे वो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर हमारा जो है काफ़ी महत्व है। हम एक बड़ी माता की चौकी भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बातचीत चल रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है उसकी भी हम आपको 1-2 दिन में पूरा डिस्क्लोज कर देंगे कि कौन आ रहा है, उसकी एक पब्लिसिटी भी हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर अकेडमी हमारी काफ़ी, उनके साथ हमारा लूपिंग हुआ है। उन्होंने बड़ी सारी टीम्स को तैयार किया है जो हर दिन शाम को तकरीबन 7 बजे से लेके 9 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो बाबा जी के ग्राउंड में करेंगे। नटरंग के साथ भी हमारा एक, जो बलवंत ठाकुर साहब की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी हमारा टाई अप हुआ है। वो मेले के स्टार्टिंग के 2 दिनों में बाबा जी की जो स्टोरी है उसके ऊपर एक स्किट करेंगे 26 और 27 को। तो इस तरीके से जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी वेल इन प्लेस हैं, और लोगों को हमारी कोशिश रहेगी किसी भी असुविधा जो है वो नहीं होगी, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की तरफ से, आप लोगों से भी मेरी एक अपील रहेगी कि आप लोग जीडी मेला स्पॉट पे जाएं, उसको अच्छे से कवरेज करें। जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ लगती है, कमी है, वो हमारे नोटिस में लाएं ताकि हम उसको पूरा कर सकें वैलेंटाइन मेला स्टार्ट होने से पहले। प्लस लोगों को अकोमोडेशन, बिकॉज हमारे पास इस जगह पे शॉर्टेज, हमारे पास जीडी में होटल्स नहीं है, गेस्ट हाउसेस नहीं है, होम स्टेज नहीं है, तो हमने लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए एक तो जो हमारी सराएं हैं उन सबको हमने खोला हुआ है। प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कुछ BSF के साथ या आर्मी के साथ मिलकर, अगर हमें कुछ टेंट्स मिलते हैं वो हम जीडी ग्राउंड में लगाएंगे ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक रहने की जो सुविधा है वो प्राप्त हो। सर, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इस बार महंगी दुकानें जो हैं वो देते हैं, उससे काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो लेते हैं, उसके बावजूद फिर बाद में लोगों को वो सामान जो है वो महंगा बेचते हैं। तो सर इसके ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रेट फिक्स किए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी।
इसमें मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। हमारी एक कोर टीम है, एक कमेटी है जो हमने बनाई है, जिसमें तहसीलदार साहब हैं, जिसमें बीडीओ साहब हैं, जिसमें मैं खुद हूँ और 3-4 और हमारे ऑफिसर हैं। तो हम पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए हमने हर एक चीज़ का रेट जो है वो फिक्स किया है, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे वो अम्यूज़मेंट पार्क है, उसका क्या रेट रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने एक रेट जो है वो फिक्स करके वो इशू किए हैं और उन रेट्स को हम इन्फोर्स करने की पूरी कोशिश है। थैंक यू सर। थैंक यू।